तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन। पॉलीगन का इंटरनल एंगल कैसे निकलता है और एक्सटर्नल एंगल। तो पॉलीगन में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हम लोग, या हम लोग ट्राइंगल की बात करते हैं। आप लोग इंटरनल एंगल के बारे में बहुत पहले से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइडें बराबर है, तो एंगल्स भी बराबर होंगे। कितने होंगे? 60 हो जाएंगे। ये भी 60। तो इंटरनल एंगल का जो सम है वो कुछ भी हो सकता है। ट्राइंगल का 180 होगा, क्वाड्रिलेटरल का 360 होगा, ऐसे अलग अलग सबका अलग अलग होगा। लेकिन देखो इसके एक्सटर्नल एंगल को देखते हैं। एक्सटर्नल एंगल कहां पर होगा? ये वाला देखो, लाइनों को आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन जिस दिशा में बढ़ाए उसी दिशा में सब बढ़ेंगे, ये इस दिशा में जाएगा। तो ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि लाइन पे है। ये 60 है तो ये 120, ये 120, तो 120 120 120 कितना हो गया? 360। एक्सटर्नल एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री का आया। आगे देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। इसका देखो, ये अंदर मान लो ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि लाइन पे है। ये कितना हो जाएगा? 90। 180 क्या कह रहे हो? ये कितना हो जाएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? 90। फिर से 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, आपको क्या देखना है? जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं हमेशा 360 डिग्री के होते हैं उनका सम। ठीक है, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इसी नाते अगर हम लोग किसी पॉलीगन उसकी बात करें, पेंटागन की बात करें, पेंटागन मतलब समपंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हो, तो यह बनाता हूं मैं। मान लीजिए ये अभी 6 बन गया क्या? तो इसके इंटरनल एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो फार्मूला होता है बताता हूं। लेकिन एक्सटर्नल एंगल देखो कितना होगा? 360 होगा एकदम पक्का। कितना डिग्री का होगा एक्सटर्नल एंगल? और प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल, कितने एंगल बनेंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6। कितना बना? 6। 5 बनना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 बन गया हेक्सागोन। चलो अभी के लिए यही मान लेते हैं, हेक्सागोन ही मान लेते हैं, हेक्सागोन ही। लेकिन ये कैसा है? सम हेक्सागोन है, सम हेक्सागोन इंग्लिश कहते हैं इसको। मतलब इसके सारे भुजाएं बराबर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 360 डिग्री का ही होगा एक्सटर्नल एंगल। तो अगर हमको जो हेक्सागोन ऐसा जिसकी सारी साइडें बराबर है, अगर प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो वो बराबर होगा, क्योंकि ये भी हम लोग इक्विलेटरल की बात की है। इक्विलेटरल, ये भी एक तरीके से इक्विलेटरल है अपने प्रजाति का। तो इसमें भी मान लीजिए इक्विलेटरल है, तो क्या हो जाएगा? देखो कितनी भुजाएं है? 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री का होगा। लेकिन अगर अपोजिट अगर पूछ लिया, अपोजिट पूछ लिया आपसे कि एक एंगल 30 डिग्री का है, कितना? एक एक्सटर्नल एंगल 30 डिग्री का है, तो आपको बताना कितने साइडें होंगी उसके अंदर। सिंपल सा है, क्योंकि टोटल तो 360 होने वाला है, और एक का जो है 30 है, तो 360 डिवाइड बाई 30 12, मतलब 12 साइडें होंगी। अच्छा, इंटरनल एंगल अब देखते हैं कि कैसे सम निकलता है। जैसे हमको इसका निकालना है कि इसको सारा जोड़ने पे कितना आएगा, या इसका निकालना, तो उसका एक फार्मूला होता है। देखो फार्मूला क्या है, और इसी पे बना के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फार्मूला है n - 2 × 180। ये होता फार्मूला n - 2 × 180। पूरा आ रहा है n - 2 × 180। जैसे कि हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं, ट्राइंगल की, तो त्रिभुज में n का मतलब 3 है, चतुर्भुज में n का मतलब 4 है। तो किसी त्रिभुज के जो सम होगा, ये ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हो कि सबकी साइडें बराबर हो। साइड बराबर से मतलब नहीं है। देखो आप पूरा नहीं आ रहे हैं। अरे ठीक है, ये आ रहा है ना? सेकंड भी आ रहा है आपका।
ठीक है, उतना काम चलेगा, वो काम चला हुआ है। तो ये देखो इसका, तो हम लोग इसको मानते हैं ट्राइंगल है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना। तो यहाँ पे ट्राइंगल मतलब 3 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 180 इक्वल टू 180। मतलब कि किसी भी ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स होंगे जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आने वाला है। ऐसे चतुर्भुज का देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल का देखो n माइनस 2 180, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना आ गया 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। ये चतुर्भुज का हो गया। पंचभुज का देखो 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 500। काफी सिंपल सा है ना, बहुत आसान है, एकदम रद्दी है। लेकिन अभी देखो ये कैसा था, ये ऐसा नहीं मैंने बोला कि साइडें बराबर होनी चाहिए, साइड नहीं भी बराबर रहेगा तो भी 360 ही आने वाला है इसका, और इसका भी 180 ही आएगा, चाहे 20 रहे, इस 70 रहे, तो अपने आप ये कितना चीज का आईक्यू लेवल है, घूमने से होता है। आईक्यू लेवल तुम घर में बैठ के नहीं बढ़ा सकते हो, तरह तरह के गधों के साथ मिलो, अपने आप बढ़ जाएगा आईक्यू लेवल। इस नाते जो मतलब बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत अच्छे घर के बच्चे को घर में घुसेड़ के रखते हैं कि हमारा लड़का जाए बाहर बर्बाद, बाहर बर्बाद नहीं होता लड़का, बाहर उसका आईक्यू लेवल बढ़ता है। घर में खाली रट्टूफिकेशन हो सकता है, रटने की क्षमता तुम बढ़ा सकते हो, बाकी क्षमताएं नहीं बढ़ेंगी, बाकी क्षमताएं घूम घूम के बढ़ेंगी। एकदम घूमो, अचक के घूमो, लेकिन चंदन विष व्यापत राज लिपटत राज भुजंग उस तरीके से बनिए। आगे तो अभी जो मैंने पढ़ाया इसका मतलब ये है कि इंटरनल एंगल्स हमेशा इस फार्मूले के बेस पे होते हैं, जो कि है n माइनस 2 इंटू 180। ये इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हैं हम इससे। लेकिन अगर कंडीशन दे दिया कि वो बराबर ही है, साइड सारे साइडें बराबर है, तो हर एंगल कितने डिग्री का होगा, जैसे कि ट्राइंगल का दे दे कि सारे साइडें बराबर है, तो एंगल क्या होगा। तो अभी तो पता चल गया कि हाँ एंगल यहां से हम रखते हैं, फॉर्मूले पे रखते हैं, तो n माइनस 2 मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 3 माइनस 2 इंटू 180, कितने साइडें हैं, 3 साइडें हैं, 3 से डिवाइड करो, क्योंकि एंगल भी जब साइडें सारी बराबर है तो एंगल भी सारे बराबर हो जाएंगे। तो यहां से देखो 180 आ जाएगा अपॉन 3 मतलब 60 समझे, ऐसे निकल सकता है। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि एक पॉलीगन है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री का है, उसके अंतः कोणों का योग बताइए, बताइए। तो सबसे पहले साइडें निकाल लो इसके थ्रू, ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल। आपको बताना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगन, बताइए बताइए निकाल के जल्दी से, कम ऑन मिस्टर अग्रहरी। का ढूंढ रहे हो, अरे बढ़िया कॉपी ले लो तनी, 10-5 रुपये कॉपी कर देंगे, नहीं है नहीं है तो ले लो, हमसे ले लो। ये ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई करो तबाही न करो, बर्गर खाओगे 25 का गप खा के हक दोगे तुरंत है। इधर से खाए उधर से निकला, कॉपी को काम चलाओ बना रहे हैं। भुला गया क्वेश्चन में क्या था। 150 180 गलत 60 इंडिया 15 चलो बताते हैं, जोड़ो। 168 देखो अगर एक्सटर्नल 30 डिग्री का है तो पक्का टोटल तो 360 डिग्री होने वाला है, एक्सटर्नल की बात हो रही है। तो साइड निकालेंगे तो कैसे होगा 360, क्योंकि टोटल है और एक का 30 है, तो निकालने के लिए डिवाइड करेंगे तो यार 12 आएगा साइड। और सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180, तो 12 माइनस 2
इंटू 180, तो 10 इंटू 180 इज इक्वल टू 1800 डिग्री। काफी आसान क्वेश्चन था, वास्तव में बड़ा आसान क्वेश्चन था जो आया था नवोदय में। थोड़ा सा अगर तुम पढ़े होते तो जरूर दिमाग लग जाता। बहुत बेसिक क्वेश्चन, हमको नहीं लगा कि कुछ हार्ड था उसके अंदर, सब इजी इजी था। साइंसिया क्या तबाही मचाया है भाई, नव उसके बाहर जो जो पढ़े थे बोला छोड़ा ही नहीं एनसीईआरटी को। जैसे अगर तुम नहीं पढ़े हो चीजों को, एनसीईआरटी का कितना महत्व है अपने किसी भी तैयारी में। आप किसी भी बड़े अधिकारी का इंटरव्यू उठा के सुन लो कि कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वो कुछ बोलेगा ही नहीं, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं बोलेगा वो। सबसे पहले एनसीईआरटी, बाद में दूसरा कुछ। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 50% नंबर झूठ मिला सकते हो किसी बड़े एग्जाम में, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता है। बाकी बेसिक्स तो एनसीईआरटी ही होती है जो चीजें, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है वहां से उठा के, इस नाते एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा जीवन में महत्व है। अगर आप नहीं भेजे होते तब तो हम साइंस में मुफ्त है। हाँ, तो मैथ भी कहाँ बाहर गया, सब एनसीईआरटी। मैथ्स में थोड़ा सा लेवल अप कर सकता है, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। और बुकों में क्या रहता है, बहुत झूठे का कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुमको एग्जाम क्रैक करना है ना, तो हमको यार ही मतलब ज्ञान कितना हमारे पास, ज्ञान से मतलब ही नहीं है एग्जाम क्रैक करने के लिए। एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, जितना आना है उसमें वो आना चाहिए आपको। तो एग्जाम के लिए ये होना चाहिए तो स्ट्रेटेजी, बाकी तो ज्ञान लेते रहो। लेकिन एग्जाम जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको पूरा केवल उसी को पढ़ना है जो आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो एनसीईआरटी पढ़िए, उसके अलावा आप छूइए मत कोई किताब जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉलीगन है जिसमें 6 साइड है, वो ऐसा पॉलीगन है, हेक्सागोन है, ठीक है, हेक्सागोन बोलता हूं मैं, हेक्सागोन। एक हेक्सागोन है, इसके प्रत्येक एंगल बताइए, इंटरनल एंगल कितने डिग्री के होंगे, प्रत्येक इंटरनल एंगल कितने डिग्री होगा। हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब षष्ठभुज। कौन है अनिल भाई, किसना आया है? बाबू यहाँ से हटिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करिए। हेक्सागोन का इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा, एक इंटरनल। अब ढकेल देंगे, चल जाओगे बाहर सीधे। इंटरनल बोलो, एक्सटर्नल बता रहा है, मत सोचो। 720 तुमको भी ढकेल देंगे, चल जाओगे। एक एंगल पूछ रहा हूँ, पूरा एंगल पूछ रहा हूँ। 120 होगा। कौन बोला है? 120 डिग्री। यस सर। एक नंबर आ रहा है यार, लग रहा है पूरा लाइटिंग लगा है, फुल नंबर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा लग रहा है लाइटिंग हो गया है, लाइटिंग हो गया। अब डालूंगा वीडियो ना तो लोग सोचेंगे अरे लाइटिंग करवा लिया गया। समझे? कुछ समझ में आ रहा है? सम ऑफ ऑल एंगल्स कैसे निकलता है? फॉर्मूला है n-2 ठीक है। क्लास 7 से बच्चा अगर मतलब 7 का 8 से अगर अच्छे से पढ़ने लगे, बाकी घूमो, मतलब आप मान लो घूम ही लियो गलती से, तो 8 से अगर आप बहुत मन लगा पढ़ना शुरू कर दिए तो काफी अच्छा समय है स्टार्ट करने का। उसके पहले कुछ भी अगर गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 से स्टार्ट किया जा सकता है अच्छे से, क्योंकि 8 के बाद एग्जाम्स आना शुरू होते हैं अच्छे अच्छे, समझे? तो अभी लोग मोटा हो गया है। मत बकवास करो। मूकम करोति वाचालम, मतलब क्या? सोनिया वो बड़ी मस्त डांस किया था, सीधे घुस गया था कैमरे में। आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोन पढ़े, हेक्सागोन मतलब षष्ठभुज। चलिए, एक हेप्टागोन है, हेप्टागोन। चलो छोड़ो, नोनागोन ले लो, नोनागोन, ठीक है। एक नोनागोन है, आपको बताना है उसका
नौना का देखो, जब ये जो गॉन बोला जाता है और साथ में कुछ लगाया जाता है ना, तो सम वाला बोल रहा है, इवन वाला बोलना चाहता है कि मतलब भुजाएं बराबर है पक्का। तो नौना गॉन मतलब कि 9 भुजाएं होंगी लेकिन बराबर होंगी। तो नौना गॉन है, उसके एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होगा? बताइए जल्दी से। एक नौना गॉन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होगा? और जो 140। वाह, के लिए ताली हो जाए एक बार। सही क्या? तब क्या, अब एक सवाल दे तुमको। आओ यार, पीटेंगे। इधर आओ, पहले इधर आओ। व्यूअर्स को बताइए कैसे। हमारे कोचिंग के होनहार स्टूडेंट, उन्होंने काफी अच्छा आंसर। हराम खोर कहीं का, तब क्या? तुमको एक्सटर्नल एंगल भूल गए तुम। 1260। एक्सटर्नल एंगल भूल जा रहे हो तो क्या तुमको याद रहेगा? चमड़िया पकड़ा गया। नंबर वीडियो आया। बड़े हराम खोर है कुल। इसको ये भी है इनको भी तो। सॉरी, इधर आ तो, इधर आ, इधर आ। अरे बोला एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री? 1260 नहीं 300, अभी 360 बताया हूँ, चाहे कौनो बुझ रहे 360 डिग्री हो एक्सटर्नल एंगल। भाग जाओ ना, बहुत हमें पटक के मारेंगे ये। इनको एक्सटर्नल एंगल नहीं याद आ रहा है तो क्या याद आएगा तुमको? कोई भुजो, 6 भुजो, 7 भुजो, 3 भुजो, 2 भुजो, एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री का होगा। उसमें सोचने ही नहीं था, तो पूछा भी हूँ ऐसा क्वेश्चन। भाई लगा रहा था पहले मैं कान क्या, पहले मैं कान का लगा रहा था। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताइए नौना भुज में। देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक बहुभुज का प्रत्येक समबहुभुज है, समबहुभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री का है। आपको बताना है कठिन क्वेश्चन पूछता हूं। प्रत्येक, आपको बताना प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री होंगे? कितने डिग्री के होंगे? 120। गलत, ट्रायंगल की बात थोड़ा कर रहा हूं मैं। बहुत कठिन क्वेश्चन है तुम लोग के लेवल के हिसाब से। एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, पहले प्रत्येक कोण में दिया है इंटरनल वाला, फिर पूछना है, बता रहा है कि एक्सटर्नल कोण कितने डिग्री होंगे। फॉर्मूले पर रख के आएगा सीधा सीधा। इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसको कल्पना कीजिए, फिर उसके बराबर 60 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन कल्पना करना पड़ेगा कि 60 कैसे आता अगर हम लोग पूरा एंगल दिया रहता। इस बात पे कल्पना करना है आपको। अरे समय लगेगा, निकालो थोड़ा सा।